आज के समाचार। जिला मंडी के विपाशा सदन में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं की लागत न बढ़े और लोगों को शीघ्र इनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष गरीब आवासहीन लोगों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 10,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंडी जिला में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर 1,000 से अधिक लोगों को विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,04,869 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके लिए इस वर्ष 156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गत 3 वर्षों में जिला में पेंशन को 31,530 मामले स्वीकृत किए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक को कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए इस मेडिकल कॉलेज का कार्य क्षेत्रीय अस्पताल मंडी को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज नेरचौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की सुविधा युक्त 28 बिस्तर हैं, जबकि जिला कोविड-19 अस्पताल व कोविड-19 देखभाल केंद्रों आदि में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 300 से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस में पूरे विश्व को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं की पुनः योजना तैयार करने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की योजना पुनः तैयार करने की आवश्यकता है ताकि विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। विभिन्न विभागों के पास बिना खर्च की गई लगभग 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि है, जिसे चिन्हित कर विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राज्य में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए जो निर्माण के अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक 4 में कई रियायतें दी हैं। इसे देखते हुए हमें और सतर्क रहना चाहिए और मास्क के प्रयोग के साथ साथ परस्पर दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वायरस की वजह से हमारे देश की और प्रदेश की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत कठिनाई का ये दौर है। लेकिन अब इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हमको जो टारगेट्स विभाग के स्तर पर थे, सभी विभाग हमको उन सारे टारगेट्स को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करने के साथ साथ में अपनी जो प्राथमिकताएं जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी सरकार की, वर्तमान सरकार की जो हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटीज हैं, उनको हम पूरा कैसे करें उसके लिए प्लान करने की जरूरत। पहले हम 20 सड़कों पर काम चलाते थे, फंड्स का फ्लो चलता था, 20 की 20 आगे बढ़ती थी। अब हमको थोड़ा इस बात को लेकर के 20 नहीं, ये हमको तय करना है कि हमारी 20 नहीं तो 10 पहली प्रायोरिटीज क्या हैं, 5 पहली प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको फोकस करना चाहिए ताकि बजट भी हम डाइवर्ट उस तक कर सकें और काम का फोकस भी हम उस तरफ प्लान कर सकें। सभी अधिकारी सभी माननीय विधायकों के साथ, सभी माननीय विधायक सभी अधिकारियों के साथ बैठे और बैठ करके चर्चा कर लें। चर्चा करने के बाद ऐसा कुछ ठोस अपने अपने क्षेत्र का प्लान करें जहां हम आने वाले समय में उन टारगेट्स को फिर हम अचीव कर सकें। मुख्यमंत्री ने कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। जिला मंडी में बल्ह भाजपा मंडल के मंडल मिलन कार्यक्रम को आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बल्ह विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। कोविड-19 के संकट काल के दौरान प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिकी को बल प्रदान करने और हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सशक्त प्रयास किए हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2176 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 162 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2011 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,18,780 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,10,162 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 6,300 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4,678 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,536 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।